बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूह की दुनिया बहुत गहरी और दिल की दुनिया उससे भी गहरी है। अल्लाह हमें तौफीक दे नमाज की, मुस्तकिल मजाजी की, हमारे दिल को नूरानी कर दे, हमें तस्बीह की, तिलावत की और तहज्जुद की तौफीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमाएगा। सही मुस्लिम की ये हदीस है। नवाज़ जन्नत के तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नवाब की जन्नत के तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान, अपने बहन अपने भाई और दोस्तों को खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। मेरे चैनल पर आपको मिलती है कुरानी वज़ाइफ, अहादीस से मुतल्लिक वीडियो, इस्लामिक इन्फॉर्मेशन। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको भी मेरी वीडियो से फ़ायदा हो और आप जान सकें अपनी परेशानियों का हल। जी तो व्यूअर्स, आजकल के दौर में बीमारी या परेशानी किसको नहीं है। समटाइम आपकी ऐसी बीमारियां आपकी परेशानी का बायस बन जाती हैं और कभी कभार आपकी परेशानियां बीमारी का बायस भी बन जाती हैं। तो उसके लिए एक आयत है जो आपके हर मसले को हल कर देगी। छोटी सी आयत है, आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह का फैसला ही हक का फैसला होता है। कोई भी आपको परेशानी है, कोई भी आपको मुश्किल है, अल्लाह ताला पर छोड़ दीजिए पूरे तवक्कुल के साथ। इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर करेगा, बल्कि बेहतरीन होगा। तो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, उठते बैठते चलते फिरते आप पढ़िए और नमाज पढ़ने के बाद आप इसको तस्बीह करें 100 दफ़ा। तो इंशाल्लाह अगर आप रोज़ाना मामूल बना लेते हैं, 5 नमाजों में 100 बार पढ़ते हैं, तो फिर तो क्या बात है। और अगर आप रोज़ाना इसको 100 बार पढ़ते हैं किसी भी नमाज में, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, किसी में भी पढ़ते हैं, तो आपको कोई बीमारी है, कोई भी परेशानी है, इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। और ये बात मैं आपको हदीस की ओर से बता रही हूँ। बिल्कुल आपकी जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी है, वो दूर हो जाएगी, आप मुतमिन हो जाएंगे। अल्लाह ताला पर भरोसा रखिए। बहुत खूबसूरत आयत है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका तर्जुमा भी आप देख लीजिए, बहुत माशाल्लाह आला उम्दा तर्जुमा है इसका, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। सो आप लोग भी इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन की आदत बना लें और अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला को ही अपना वसीला ठहरा कर दुआ मांगे, तो अल्लाह ताला आपकी ज़रूर सुनेगा। दुआओं में याद रखिएगा, आखिर में दुआ है कि जो कमेंट्स में लिखते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे और उनको परेशानियों से दूर रखे, उनकी बीमारियों को अल्लाह पाक उनको शफाए कामिला अता फरमाए और हमें इस दुनिया में भलाई अता फरमाए रब्बुल इज़्ज़त, और आखिरत में भलाई अता फरमाए। हमें अपने अमाल दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। फ़ी अमान अल्लाह।